जी, तो डॉक्टर साहब का जी चैनल है यूट्यूब पे। इनकी आप डेली जानवर तकरीबन इनके पास 1000 के करीब यानी कि भेड़ें प्लस बकरियाँ। आप उनकी रूटीन ये कहीं न कहीं शेयर करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है। डॉक्टर साहब नेम क्या है जी आपके चैनल का? गोट फार्मिंग टॉक्स विद डॉक्टर तबस्सुम। गॉड फार्मिंग टॉक्स विद डॉक्टर तबस्सुम है जी। उस पे आप जाके इनकी ऑक्शन से लेके जानवरों की जो डेली रूटीन है, मामूल है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मोस्टली होती हैं, आपको सीखने को मिलेगा, वो आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इनका कंटेंट प्लस आपको सीखने का बहुत कुछ जी। अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर जी? ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तबस्सुम सर 2 वीडियोज़ बना चुके हैं, बड़ी डिटेल में आपने तफसील दी है। दोस्त जो जानवर रखते हैं, मुख्तलिफ फार्मर हैं, नए हैं, पुराने हैं, वैक्सीन हर फार्म की ज़रूरत है और बड़ा इसका इम्पोर्टेंट रोल है फार्म को कामयाब करने में। तो इसके रिलेटेड हमें कुछ इन्फो दीजिएगा कि साल में बकरियों को किस किस चीज़ की और कब कब वैक्सीनेशन करते हैं, आप लोग करते हैं, उससे फिर दूसरे दोस्त फ़ायदा हासिल करेंगे जी। सुनैर भाई, बेसिकली फार्मर को जब डिजीज का अटैक आता है ना जानवरों को, तो तब फार्मर को जो एहसास होता है कि हमें वैक्सीन कर लेनी चाहिए थी। और क्योंकि वैक्सीन प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे होती है, और अगर आपने वैक्सीन सही से की है तो वो बीमारी जो है बकरियों को नहीं आती फिर, और भेड़ों को नहीं आती जी। तो जो हम वैक्सीन कर रहे हैं उसमें हम पीपीआर की करते हैं, जो आपको पता है कि सबसे जो बीमारी, खतरनाक बीमारी जिसमें सबसे ज्यादा शरह अमवात होती है जी 80 से 90% होती है, वो पीपीआर है। उसके अलावा जो ईटीवी होती है, एंटेरोटॉक्सीमिया की, जो अंधड़ियों का बुखार जिसको कहते हैं, उसकी वैक्सीन करते हैं हम। उसके अलावा जो सीसीपीपी है, कंटेजियस कैप्राइन क्लोरोनमोनिया, जो फेफड़ों का बीमारी है, सांस की बीमारी है, उसकी वैक्सीन हम करते हैं। उसके अलावा एफएमडी है, मुंह खुरकी जो होती है जी। तो ये दोनों 4 वैक्सीन है टोटल, 2 वायरल हैं, 2 बैक्टीरियल हैं। ये चारों हम जो है साल के अंदर ये करते हैं। तो बस सर इसमें बैक्टीरियल 2 कौन सी हैं? बैक्टीरियल इसके अंदर जो सीसीपीपी है जी और जो ईटीवी है, अच्छा ये बैक्टीरियल के अगेंस्ट है जो वैक्सीन है। सही और जो आपको मैंने पीपीआर बताई है जी मोरबिली वायरस की वजह से होती है, और जो एप्टोवायरस की वजह से होती है एफएमडी, वो वायरल है। सही है सर। तो इसकी कुछ शेड्यूल बना के आप लोग इस अपने फार्म पे करते हैं साल का, या एक दफ़ा ही कर देते हैं, क्या करते नहीं, हैं? वैक्सीन होती नहीं, ये सीजनल होती है, और सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी डिजीज आने वाली है उसकी वैक्सीन आपने उस बीमारी का सीजन आने से पहले करनी है। जैसे अभी आपने जो बीमारी का आगे सीजन आना है ना, सर्दियों के अंदर, तो नमूनिया का इशू ज्यादा आएगा, यानी कि पीपीआर जो और सीसीपीपी जो है, कंटेजियस कैप्राइन क्लोरोनमोनिया, उसकी वैक्सीन आपने अभी जो है वो अक्टूबर के अंदर करनी चाहिए आपको। यानी कि सीजन आने से सर्दियां शुरू होने से पहले वो कर लें, ताकि सर्दियां आने तक आपकी इम्यूनिटी जानवर की जो वो बन जाए, और उससे पहले आप वैक्सीन कर चुके हो। अच्छा, अगर सर जी मेरे जानवर हैं, अटैक आ गया, अगर तब वैक्सीन की जाए तो कोई फायदा है या बिल्कुल बेकार है? तब तो जानवर वायरस या बैक्टीरिया ने अटैक कर चुका होता है ना, तो तब वो फायदा नहीं देती, जो वैक्सीन आप करेंगे उसका फायदा नहीं है। सही है। तो इसलिए तब फायदा नहीं है करने का, आपने बीमारी आने से पहले करनी है। सही। तो आपको मैं सीसीपीपी को बताया, जो पीपीआर है ये आपने साल में एक दफा करनी है, वो ये लाजमी करनी है। वो आप जिस मर्जी मंथ में कर लें, वो जुलाई में कर लें, अगस्त में कर लें। सही है। तो पूरे साल के बाद आपने जब एक आध महीना रहता हो साल होने में, तब भी कर लेनी ये वैक्सीन जो है। यानी पीपीआर साल में एक दफा हाँ होनी जी, है, और जब आपको मुनासिब टाइम लगे आप कर हाँ। लें। और सीसीपीपी जो है ये भी आपने साल में एक दफा करनी है। ठीक है। जो ईटीवी है, एंटेरोटॉक्सीमिया, ये आपने साल में 2 दफा करनी है। ठीक और ये हर बारिशों के सीजन शुरू होने से पहले करनी है। सही है। यानी कि जब बारिशों का सीजन शुरू होने वाला है उससे 1-1.5 महीना पहले आपने ये वैक्सीन करनी है। तो 2 सीजन है बारिशों के, तो दोनों में से पहले आपने ये ईटीवी की कर लेनी है, जो अंतड़ियों के जहर वाली बीमारी है उसके अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो आपने तब करनी है। ठीक है सर। और एफएमडी है, ये भी साल में आपने 2 दफा करनी है। और इसका मार्च में कर लें आप, और उसके बाद 6 माह बाद दोबारा फिर कर लेंगे। अच्छा, तो बसंत साहब सबसे ज्यादा जो जानवरों को डैमेज करती है वो पीपीआर है? वो पीपीआर है। और इसमें वैसे कुछ बता दें कि कौन कौन सी अलामात शो होती हैं? पीपीआर के अंदर जानवर को ना हाई टेम्परेचर होता है, यानी तेज बुखार होता है, 105-106 तक बुखार रहता है जानवर। उसके साथ फिर जानवर को जो है वो शदीद जो है वो डायरिया, यानी कि मोक लगना शुरू हो जाती है। सही है। और जानवर कमजोर होना शुरू हो जाता है, उसके नाक से जो है वो भी नजला भी हो जाता है, साथ उसको शदीद दोनों नथनों से उसके वो नजला आना शुरू हो जाता है, गाढ़ा मवाद आना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा आंखों से भी पानी आना शुरू हो जाते हैं, आंखों में गिड्डे आना शुरू हो जाती हैं। सही है। और जानवर की जुबान के ऊपर, होंठों के ऊपर भी छाले बन जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है। तो ये ओवरऑल जानवर जो है ना उसका वायरल अटैक कंप्रोमाइज हो जाता है, इम्यून सिस्टम उसका,
और जानवर जो है वो 3-4 दिन के अंदर वो कमजोर होके और खाना पीना बंद कर देते हैं और फिर एक्सपायर हो जाता है। सही है सर जी। तो ऐसा इनमें अब बात होगी पीपीआर सबसे ज्यादा नुकसान करती है ये वो, इनका सर जी एहतियात क्या है? अगर आ गई मेरे हर्ड है मेरे पास 50 जानवरों का, 2-4 में मुझे शो हो गई है, तो एहतियात मुझे क्या करना चाहिए? अब अपने सबसे पहले तो ये करना है ना कि जिस जानवर को आई उसको अलहदा कर लें, उन जानवरों को थोड़ा दूर कर लें। जो ये पहले जानवर के सेहतमंद है ना जी। उनसे काफी दूर आपने जो है वो उसी शेड में ना रखें बल्कि किसी और शेड में ले जाएं। ठीक है। उनको अलहदा कर लें। जैसे जिस उनका फिर ऐसे करें कि सारे जानवरों का टेम्परेचर लें। ठीक है। सबसे पहले जानवर को ना बुखार होना शुरू होता है वायरल डिजीज के अंदर, जैसे भी वायरस का अटैक होता है तो उसका सारे उन 4 जानवरों को जो जिनको आई वो अलहदा कर लें और बाकी जानवरों को टेम्परेचर ले लें। ठीक है। जिसको भी बुखार है उसको अलहदा करके उसका ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर दे। सही है सही। तो ताकि और सुबह शाम टेम्परेचर लें उनका। जो भी अलामतें जिस बुखार शो कर रहा है उसका साथ ही इलाज शुरू कर दें। यानी कि अगर बुखार हो रहा है उसका बुखार का इलाज करें। अगर उसके स्वेलिंग हो रही है यानी कि छाले हैं वो, ये तो उसके स्वेलिंग के इंजेक्शन लगेगा, बुखार का लगेगा। डायरिया तो उसके अगेंस्ट आप डायरो बांध देंगे या स्कोर सिरप देंगे या जो भी आप चीज देते हैं वो देंगे। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे जैसे अलामतें शो होंगी उसी तरह का इलाज करेंगे, अलामत के लिहाज से, अलामत के हिसाब से करेंगे। लेकिन ये हम कर सकते हैं, हम जितना जल्दी उसको डिटेक्ट कर लेंगे। तो डिटेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया कि जानवरों को पूरे हड का जो है आप बुखार चेक करते जाएं। तो जिसका भी टेम्परेचर 104, 105, 106 तक आ रहा है उसको अलहदा करते जाएं, उसका इलाज साथ ही शुरू करते जाएं और उनको एंटीबायोटिक का जो है शॉट लगाना शुरू कर दें। और ऐसा करने से बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। और ये होगा कि जब तक वो जानवर के ज्यादा वो अलामतें शो होंगी उससे पहले जानवर जो है वो संभल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, ये टेम्परेचर की बात है कि नॉर्मल टेम्परेचर वैसे कितना काउंट करते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ना वो 102, 103 तक जानवर का टेम्परेचर होता है, नॉर्मल होता है। जब जानवर ग्रेजिंग पे होगा तो 103, 103.5 तक जानवर का टेम्परेचर होगा, नॉर्मल होगा। हाँ, और शेड के अंदर जानवर खड़ा है तो 102 तक, 102.5 तक इतना होगा और ये नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक, इससे ऊपर जाएगा तो वो काम खराब। हाँ, 104 से ऊपर जाएगा, 104 होगा तो वो आप बुखार है जानवर। सही है, बेहतर। अच्छा, इसमें सर ये जो चारों डिजीज हैं ये एक जानवर से दूसरे में चारों के चारों फैलती हैं? चारों जो है ना कंटेजियस डिजीज है, यानी कि एक जानवर से दूसरे को लगती हैं। सही है। तो वो पानी एक जगह से पी रहे हैं उससे भी लग सकती है, चारा एक जगह से खा रहे हैं उससे भी लग सकती है, तो हवा के जरिए भी एक जानवर सांस ले रहे हैं उससे भी जा सकती है, टच हो रहे हैं एक दूसरे के साथ उससे भी जा सकती है। तो इसलिए अपने सडन जानवर को ना फौरन जो है वो अलहदा करना है। सही है सर जी। तो ये जी बड़ी इंपॉर्टेंट सी वीडियो है, बड़ी डिटेल से डॉक्टर साहब ने बताया एहतियात, इलाज भी, हालांकि उन्होंने इलाज तक भी बताया कि जो सिम्टम्स शो हों उनका उस लिहाज से एहतियात करें, इलाज करें। बाकी कैसे बचा जा सकता है वो भी बताया और कब करनी है वो भी बताया। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है सर जी, ले जाएं जी। और पूरे ना सारे आप 4 वैक्सीन है मैंने आपको बताई, पूरी वैक्सीन के ऊपर 50-60 रुपए से ऊपर खर्चा नहीं आएगा। पूरे साल का जो खर्चा है ना तो 50 से 60 रुपए एक जानवर का खर्चा है। मैं यही पूछना। हाँ, तो इतना आप अगर लगा देंगे तो जानवर पूरा साल के लिए आपका महफूज हो जाएगा। बाकी छोटी मोटी बीमारियां, बुखार, वो ये तो आप केयर कर लेंगे, इलाज इसका हो जाता है। लेकिन जो वायरस अटैक कर देता है या बैक्टीरिया का शदीद अटैक होता है उसका फिर वो मुश्किल हो जाता है जानवर को। हमारा इलाज पे भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है और फिर जानवर की सेहत भी खराब होती है और फिर वो टाइम से गब्बन भी नहीं होगा, अपना वजन भी नहीं सही से पूरा करेगा, तो ये सारे मसाइल आते हैं, फिर अच्छा खासा गैप आ जाता है। और दूसरा एक एहतियात करते हैं कि वैक्सीन करते हुए जो भी वैक्सीन जो कर रहे हैं उसका जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। मसलन उसको आपने कूलर में बर्फ के अंदर लेके जाना तो उसको बर्फ के अंदर लेके जाए, ना कि हाथ में पकड़ के लेके जाए या वैसे लेके जाए गर्मी के अंदर, तो वो खराब हो जाएगी। ठीक है, उसका जो भी जिस वैक्सीन का प्रोटोकॉल है उसको आपने फॉलो करना है। सही है सर। यानी कि जी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप, अच्छा ये आप फॉर एग्जांपल हमारे कहीं ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है तो हम कोई ऐसा अदारा गवर्नमेंट का है जहाँ से जाके खुद जाके ले सकते हैं? ये हमारे हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीन आती रहती है, जो सीजनली होती है ना, आती रहती है जी। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है उधर या नहीं मिल रही है उधर से तो लाहौर के अंदर वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सही है, जो गवर्नमेंट का अदारा है जी। तो बड़ी मुनासिब सी प्राइस पे वहाँ पे आपको जो जानवर की वो मिल जाती है। 100 जानवर की जो एक वायल होती है वो मुख्तलिफ रेट है। जो पीपीआर की है वो 250 रुपए की है। सही है। और कुछ 50 रुपए की है, कोई यानी कि 100 जानवर की। सही है, सही है। तो इतने की सस्ती सी वैक्सीन है, यानी कि 50, 100, 200 रुपए में आप अपने 50 से 100 जानवर की वैक्सीन ले। तो उधर से आप वैक्सीन ले, अपना एक बॉक्स जो होता है कूलर या उसमें बर्फ डाल के उसके अंदर आप लेके आके आपकी भी तसल्ली होगी कि आपने उसकी जो कोल्ड चेन है वो मेंटेन की है। सही है, क्योंकि अगर आप कोल्ड चेन मेंटेन नहीं करते तो वैक्सीन जो है वो खराब हो जाती है, उसका फिर करने का फायदा नहीं है। सही है। और वो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा जी, आप किसी इनके जो इंस्टीट्यूट
गवर्नमेंट लाहौर में सर जी ये? हाँ, ये लाहौर में कैंट में। में वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जी, आप वहाँ से लेके आते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करें, सबसे बेहतरीन और रीजनेबल आपके लिए ये वैक्सीन होगी। तो वैक्सीन के रिलेटेड डॉक्टर साहब इसके अलावा कुछ ऐड करना चाहें आप, या ये कंप्लीट है? नहीं, बस ये ये है, complete इसके अलावा है। कोई है क्वेश्चन पोस्ट? क्वेश्चन तकरीबन डॉक्टर साहब ने खुद ही सारे क्लियर कर दिए हैं जी। बाकी होप सो इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी मैंने अपने चैनल पे भी वैक्सीन का स्केड्यूल और तरीकाकार भी शेयर किया हुआ है कि वैक्सीन लगानी कैसे है, कैसे उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है, जी। ये सारा मैंने शेयर किया हुआ है। यहाँ डॉक्टर साहब जब करते हैं तो साथ उसके वीडियोस भी अपलोड करते हैं कि ये हम वैक्सीन कर रहे हैं, ये जानवरों को जो भी मतलब मामूली डेली रूटीन होती है। डॉक्टर साहब नेम क्या है चैनल का? गोट फार्मिंग टॉक्स विद डॉक्टर तबस्सुम। गॉड फार्मिंग टॉक्स विद डॉक्टर तबस्सुम आप जाके विजिट कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह इनके जो 400 450 जानवरों पे ये काम कर रहे हैं ना, 650 के करीब हमारे पास भेड़े भी हैं, शीप जो है 4 नस्लें। अच्छा। और बकरियों में मैंने जैसे आपको बताया 8 नस्लें हमारे पास, 450 के करीब भी है। तो ओवरऑल ये 1000 के करीब जानवर है। हाँ जी। बकरी और भेड़। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब वगैरह लोग ये इनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जी। बाकी मिलते हैं जी इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।